बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्रे पे जितने भी लोग जा रहे होते हैं तो उनसे एक सवाल तकरीबन लोग करते हैं कि क्या आपने पोलियो की वैक्सीनेशन करा ली है और सर्टिफिकेट हासिल किया या नहीं किया है। सोशल मीडिया पे जो है ना वो पेड सर्विसेज देने वाले बहुत सारे लोग हैं मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट बहुत लाजमी है और ये आप बनवा लें तो अच्छा है, नहीं बनवाएंगे तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, या तो इस तरह की बातें हो रही होती हैं। इन तमाम बातों में कितनी सदाकत है, ये सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ चेक होते हैं, कौन कौन इसे चेक करता है और इन सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई वक्त के साथ साथ कौन कौन सी वैक्सीनेशन आप लोगों को करवानी चाहिए, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जो है सऊदीया में मेडिसिन ले जाने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके ऊपर पाबंदी है, आप लेकर अगर जाएंगे तो उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। ये तमाम चीज़ें वन बाय वन आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मैं बताऊंगा पोलियो के सर्टिफिकेट के हवाले से और पोलियो की वैक्सीनेशन के हवाले से। देखिए भाई, बात यह है कि इस वक्त सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उम्रे पर गए हैं और कांटेक्ट में रहे हैं मुझसे, मतलब कुछ ग्रुप्स गए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स गए हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी गए हैं। उन तमाम लोगों ने मुझसे जो है ना एक ही सवाल किया कि आप हमें ये बता दें कि जो पोलियो की वैक्सीन है वो हम कहाँ से करवाएं और सर्टिफिकेट वगैरह क्या तरीक़ेकार है। तो मैंने उन्हें बता दिया, भाई मैं तो कराची में रहता हूँ, कराची में अगर आप हैं तो किसी भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के जो भी है उसके ऑफिस जाके वहाँ से मालूम कर लें, वो आपको बता देंगे कि पोलियो की वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ से हो रही है और कौन लोग ऐसे हैं जो आपको इसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। आपको NIC की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी लेकर जाना है। तो बहरहाल वो तमाम लोग गए, उन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स बनवाए और चले गए। लेकिन मैंने उन्हें एक बात ये भी की थी कि जब मैं खुद उम्रे पर गया, मेरे जितने सैकड़ों लोग अभी गए हैं उन तमाम में से किसी एक ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारा पोलियो का सर्टिफिकेट कहीं पर भी चेक हुआ। ना पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे कहीं चेक हुआ और ना ही वो जद्दा एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं सऊदीया तो वो लोग आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं देखते, ना यहाँ पर कोई देखता है। वो तमाम लोग आपको खुद से 2-2 ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं और एक बहुत ही पतला सा रास्ता होता है, एक वक्त में एक बंदा गुजरता है, वो खड़े होते हैं ग्लव्स पहन के अपने हाथ में ड्रॉप्स लेके, और आप फौरन जो है ना मुंह खोलते हैं, वो 2 ड्रॉप्स आपको पिलाते हैं और उसके बाद वो आपको जाने देते हैं इमिग्रेशन के लिए। क्योंकि जैसे ही आप जहाज से उतर के आते हैं ना तो जो सबसे पहला आपका बैरियर क्रॉस करना होता है वो वहीं पे पोलियो के ड्रॉप्स मिल जाते हैं। वो उन्हें पता है भाई कि पाकिस्तानी लोग जो है ना वो 2 नंबर सर्टिफिकेट बनाने में माहिर हैं, इन्होंने पोलियो के ड्रॉप्स पिए नहीं पिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के आ जाते हैं। तो इस वजह से वो इंश्योर कर रहे हैं 100% कि जितने भी लोग आ रहे हैं सऊदीया में हम उन्हें खुद से ये ड्रॉप्स पिला रहे हैं, चाहे वो अपने घर से, अपने होम टाउन से पी के आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन सऊदीया में आते हैं हम उन्हें खुद पिला रहे हैं। तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन रेकमेंड मैं यही करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है, आप आराम से जा सकते हैं तो बनवा लें। एक सर्टिफिकेट बनवाने में आपका कोई मसला नहीं है, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कोई चेकिंग हो सकती है। सेफ साइड में आप लोगों को ये कहता हूँ कि पोलियो का सर्टिफिकेट बनवा लें। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एयरलाइन में मुख्तलिफ तरीके की वो जॉब्स वगैरह करते हैं। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि भाई ज़रा इसकी जो है ना मुझे ऑथेंटिकेशन बताओ कि पोलियो ड्रॉप्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितना कंपलसरी है। तो उन्होंने फ्लाई या डील वालों के उससे ऑफिस में जाके पूछा, फ्लाई नास वालों से पूछा, सऊदी एयरलाइन जो सऊदीया में एयरलाइन जाती हैं ख़ास तौर पे, उन तमाम ने यही कहा कि भाई अभी कोई ऐसी पॉलिसी उम्रे वालों के लिए नहीं है। हज वालों के लिए 2-4 वैक्सीन होती हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, और वो हाजी कैंप से जब तक वो पीते नहीं हैं, जब तक उनके जो है ना वो कार्ड वगैरह नहीं बनते वहाँ से, तो वो इंजेक्शन भी लगवाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा भाई मौसम के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंजा वगैरह की वैक्सीन लेते हैं, ताकि जब वो वहाँ पहुँच रहे हैं, अभी सर्दियों में लोग गए ना तो वहाँ पर तो नज़ला ज़ुकाम फैला हुआ है, तो अपने आप को बचाने के लिए पहले से यहाँ से वैक्सीन लेकर जाते हैं। तो ये कोई कंपलसरी चीज़ें नहीं है कि ये आपने उम्रे पे वैक्सीनेशन करा के ही जाना है। कोविड का मसला था, कोविड का कोई नहीं पूछता, अब आपको कोविड का मामला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब ये उस दौर में चला था कोविड तो उस वक्त सर्टिफिकेट भी मांगते थे और वो जो है ना एक प्रॉपर डिस्टेंस वगैरह रखना और क्वारंटाइन वगैरह सारी चीज़ें हो रही होती थी। अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पोलियो का भी कोई आपसे नहीं पूछता है, वो खुद ही वहाँ ड्रॉप्स पिला रहे हैं।
तो आपने इन सोशल मीडिया पे जो नौसरबाज घूम रहे हैं ना कि भाई 500 रुपये में हम सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, 1000 रुपये में आप आज हासिल करें, 2 दिन में आपको मैं 1500 में बना के दे दूंगा, आप लोगों ने उन्हें पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि ये सर्टिफिकेट, इसकी टोटल जो नादरा की फीस है ऑनलाइन पे करते हैं, सिर्फ 100 रुपये पे करते हैं, और वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें। कहीं भी कोई मांगता है मोबाइल में दिखा दें, क्योंकि अभी डिजिटल दौर है, लोग आपसे जो ना हार्ड कॉपी नहीं मांगते हैं। सिवाय चंद वीज़ा की कॉपी के, एक दो चार पासपोर्ट की कॉपी के, आपको कोई और डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने की जरूरत ही नहीं है कि आप जो रख के फोटो कॉपियाँ लेकर घूमते रहें। अच्छा भाई, वैक्सीनेशन का यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि वैक्सीनेशन जो है वो किस किस तरह से, कौन सी वैक्सीनेशन जरूरी है, कौन सी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक आखिरी बात कि सऊदीया में मेडिसिन का क्या तरीक़ेकार है ले जाने का, कौन सी मेडिसिन है जिनके ऊपर पाबंदी है। भाई देखिए, सबसे पहले जो जनरल मेडिसिन हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, दर्द, पेन किलर वगैरह, ये आप ले आ सकते हैं। आप लोग जैसे एक काम सेफ साइड ये करें कि डॉक्टर से लिखवा लें उसके लेटर हेड पे कि हाँ भाई इस पेशेंट को ये चीज़, इन चीज़ों की ज़रूरत है। कोई भी डॉक्टर आपको लिख के दे देगा। कराची में, पाकिस्तान भर में बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं। आप उन्हें बताएं डॉक्टर साहब उम्रे पे जा रहे हैं, तो ये जो है ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए दुआ करेंगे भाई, आप जो हमें ये लिख के दे दें, तो डॉक्टर साहब भी आपको लिख के दे देंगे। आप वो लिख के अपने जो है ये सारे जनरल मेडिसिन रख के आप ले आ सकते हैं। अब पाबंदी किस चीज़ के ऊपर है? देखिए भाई, कुछ जो है ना वो कंट्रोल्ड मेडिसिन है वहाँ पे, जिसे जो है ना सऊदीया के एक उसका एक इदारा है जो कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी वाले हैं, SFDA वाले हैं, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी वाले हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक अपना पूरा ज़ाब्ता बनाया है मेडिसिन सऊदीया में लाने के लिए। क्योंकि सऊदीया में जो है ना भाई देखिए, नशे के ऊपर पाबंदी है। किसी भी तरह का नशा वहाँ लेकर जाना या उसके पैरेलल कोई चीज़ लेकर जाना कि जिससे वो नशे का सब्स्टिट्यूट मिल रहा हो। अब देखें, जो नींद की गोलियां होती हैं, सुकून वाली गोलियां होती हैं, जो दौरे वाले, जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं, वो जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं या सिरप इस्तेमाल करते हैं इस तरह का, तो ये तमाम जो है ना इनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन पाबंदी ऐसी नहीं है कि आप अपने यूज़ के लिए भी नहीं ले आ सकते। भाई जिस शख्स को मसला है, नींद की गोलियां खा के नींद आती हैं, तो वो अपने साथ ले आ सकता है एक सर्टेन क्वांटिटी कि भाई इतने दिन का हमारा वहाँ पर स्टे है और हमें जो है इतनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी, इतनी इतनी गोलियों की, तो हम जो है भाई 18, 20 या 25 गोलियां लेकर जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है भाई, एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके उसके ऊपर जो है ना 2 हफ्ते पहले आपने वहां से उसकी परमिशन ले लेनी है। परमिशन आ जाना है आपके पास, वो सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी जब पोर्टल पे जाएंगे। उनके पोर्टल से आपको जो है ना मेडिसिन की परमिशन लेनी है। कैसे लेनी है, पूरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, वो आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से अच्छी रहनुमाई मिल जाएगी। इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो भाई देखें, वहां पर मैंने आपको बता दिया कि पाबंदी कौन सी मेडिसिन पर है, जो कि नशे का सब्स्टिट्यूट हो, उसका नेमुल बदल हो। तो वो कौन सी दवाएं होती है, सुकून पहुंचाने वाली दवाएं, जो आपके दिमाग को माउफ कर दे, जो आपको नींद की तरफ ले जाए, जो आपको किसी भी तरह से गुनूदगी में ले जाए। तो इस तरह की जो दवाएं हैं उनके ऊपर सऊदीया ने पाबंदी लगाई हुई है, और सिर्फ वही लोग ला सकते हैं जो इन तमाम मर्ज में मुब्तला है और परमिशन के तहत ला सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई दवा आप इस्तेमाल करते हैं, या जो वो शख्स, कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी इस्तेमाल करता है, और अगर आप सऊदीया जा रहे हैं, तो पहले परमिशन जरूर ले लीजिएगा, वरना हो सकता है कि फिर ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी वाले जो ना इन तमाम चीज़ों को देख के आपको रिजेक्ट कर दें कि भाई आप ये दवाएं कैसे लेकर आ गए बगैर परमिशन के। तो ये परमिशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर परमिशन उस डॉक्टर की नहीं चलेगी जो कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर बैठे हुए। यहाँ पर परमिशन आपको पोर्टल से लेना है। परमिशन कैसे लेना है, पोर्टल का लिंक वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मैं उस वीडियो का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा कि भाई ये वीडियो है, इस वीडियो में तमाम आप लोगों को रहनुमाई मिल जाएगी। तो दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट कि भाई हमें वैक्सीनेशन का क्या करना है, हमें दवाओं का क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।